continue with our discussion on equivalent circuit of a three-phase induction motor on a per phase basis, single phase basis, right? तो इसमें हमने ये देखा, जैसा पिछली क्लास में हमने देखा कि हम इक्विवेलेंट सर्किट को इस प्रकार से ढाल सकते हैं सेकेंडरी साइड को, और ये जो R2 1/s-1 है, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मैकेनिकल लोड। ठीक है, तो शुरू में जैसा कि आप जानते हैं, स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? तो स्लिप की वैल्यू 100% होती है, 1 होती है। तो जब 1 होती है तो ये जो लोड होगा वो कितना होगा? 1/1 - 1 दैट इज 0। तो शुरू में जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा वह एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है, राइट? है ना? सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द रोटर of a three-phase induction motor behaves like a short circuit, है ना? क्योंकि S की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इट विल बी लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में अगर हम स्टेटर में रेटेड वोल्टेज लगाते हैं, मान लीजिए यहां पर हम V = Vm sin ωt, है ना, 3 फेज रेटेड वोल्टेज लगाते हैं, तो रोटर में जो चूंकि लोड शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए जो करंट बहेगा वो करीब 7 टाइम्स, है ना, करंट विल बी 7 टाइम्स अप टू द रेटेड करंट तक जा सकता है। चूंकि रोटर सर्किट शॉर्ट है, उसके द्वारा कोई इंपीडेंस प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इसलिए रोटर में जो रेटेड करंट है उसका 7 गुना करंट तक जा सकता है शुरू में, राइट? तो ये एक बात है जिसको प्रिवेंट करने के लिए, रोटर जल जाएगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर्स लगाए जाते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु इस फिनोमेना के कारण यानी कि शुरुआत में रोटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, और अगर रेटेड वोल्टेज लगा दिया जाए तो हेवी करंट फ्लो जो है रोटर में आएगा, विच में बर्न द रोटर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टार्टर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय लगाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।